नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कल तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। 9 ही लोकसभा सीट के 19 जिलों में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। उनका क्रम जारी है। लगातार जो जीपीएस की बसें हैं उनसे उनकी ट्रैकिंग भी जारी है। सभी को मतदान दल है उन्हें सामग्री का वितरण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सुबह मॉक पोल के बाद 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो 6 बजे तक चलेगा। संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं इस में अपनी आहुति देने जा रहे हैं। 1,77,52,000 मतदाता तीसरे चरण में मतदान करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वही सबसे कम प्रत्याशी भिंड में है। गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं। मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है और हर मतदान केंद्र पर मिनी आईसीयू भी बनाया गया है। अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, किसी को कुछ होता है तो उसे वहीं पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके, वो भी व्यवस्थाएं इस बार सुनिश्चित की गई हैं। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट 2 फेजेस हो गए हैं, जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकेंड फेज में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज में है। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है, कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहां पे वितरण केंद्र है वहां पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह, गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके, उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड फेज में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या 127 है। यदि हम पूरे 9 संसदीय क्षेत्र का टोटल करते हैं तो ये 127 है, जिसमें 118 पुरुष हैं और 9 महिलाएं। जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भोपाल में हैं इस चरण में 22, और सबसे कम भिंड में है 7। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और सारी कार्रवाई जो मतदान से संबंधित होती है, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, और मतदान का समय जो अंतिम समय होता है उसके पहले जो लोग मतदान केंद्र पे आ जाते हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं और सभी लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या, जो लोग ये थर्ड फेज में जो हमारे 9 संसदीय क्षेत्र हैं इनमें जो टोटल वोटर्स हैं जो मताधिकार का उपयोग करेंगे अपने अधिकार का, उनकी संख्या है 1,77,52,583। 1,77,52,583 177,52,583। इसमें पुरुष मतदाता हैं 92,68,987 92,68,987, और महिला मतदाता हैं 84,83,105 84,83,105
थर्ड जेंडर 491। यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो दिव्यांग मतदाता हैं थर्ड फेज के लिए उनकी संख्या है 1,66,431। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 88,106। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि 85 साल से ऊपर के लोगों को यदि वो चाहें तो वो घर से वोट कर सकते हैं। 100 साल से ऊपर के मतदाता 100 प्लस के मतदाता की संख्या है 1,804। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं इस फेज के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, जिनको हम ईटीपीबीएस भेजते हैं, उनकी संख्या है 36,778, 36,778। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,25,179, 525,179। जो टोटल मतदान केंद्र हैं थर्ड फेज के लिए जहां कल मतदान होगा उनकी संख्या है 20,456, 20,456, 20,456। 9 लोकसभा सीटों के जो टोटल मतदान केंद्र हैं ये उनकी संख्या है 20,456। महिलाओं द्वारा, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, इन 20,456 मतदान केंद्रों में 2,43 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे मतदान संबंधी सभी प्रक्रियाओं का संचालन महिला कर्मचारियों द्वारा, महिला पोलिंग ऑफिसर्स द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार हमारे दिव्यांग साथियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र 75 हैं। सभी मतदान केंद्रों पे जो मिनिमम फैसिलिटी होती है, जैसा हम लोगों ने पहले 2 चरणों में किया है, उसकी व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्र पे छाया की अच्छी व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था, कुर्सी चेयर्स की व्यवस्था, वेटिंग एरिया, वॉलेंटियर्स, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर आदि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और प्रयास ये है कि मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें। जहां पे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां पे एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाया गया है ताकि तेजी से मतदान सुनिश्चित किया जाए और मतदाताओं को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़े। जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जो 20,456 मतदान केंद्र में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 5,744 है। इन मतदान केंद्रों पे सुरक्षा की ज्यादा व्यापक व्यवस्था की गई है, वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था की गई है। 5,744, 5744। थर्ड फेज में 299 हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें काम कर रही हैं और 336 जो एसएसटी हैं वो काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए जो लाइसेंसी हथियार है, हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था आपको कि लगभग सारे लाइसेंसी जो आर्म्स हैं वो जमा करा लिए गए हैं। ईवीएम वीवीपैट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त संख्या में ईवीएम वीवीपैट उपलब्ध हैं। इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में 25,108 बैलेट यूनिट, 20,456 कंट्रोल यूनिट और 20,456 वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। 2,103 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं जो लगातार मतदान के दिन आज से ही घूम रहे हैं और मतदान के दिन भी लगातार वो भ्रमण करते रहेंगे और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे। जो होम वोटिंग की सुविधा होती है, घर से मतदान केंद्र मतदान करने की, थर्ड फेज में, तृतीय चरण में
85 प्लस के 11,747 मतदाताओं द्वारा घर से मतदान किया गया है। इसी प्रकार जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 4,619 है जिन्होंने घर से मतदान किया है। 4,619। अति आवश्यक सेवाएं जो थी जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल थे, उस श्रेणी में 543 लोगों के द्वारा घर से मतदान किया गया। अभी तक आचार संहिता लगने के बाद से, या यूं कहें कि चुनाव की घोषणा के बाद से अभी तक जो विभिन्न नाके जो लगे हैं राज्य में, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, उसके माध्यम से जो जब्ती की कार्रवाई हुई है उसका जब हम वैल्यू देखते हैं तो वो 280 करोड़ रुपए की सामग्री की जब्ती हुई है, जिसमें नकद भी है, शराब भी है, सोना चांदी है, मादक पदार्थ हैं और अन्य सामग्री। वेबकास्टिंग हम लोग 16,000 मतदान केंद्रों पे, लगभग 80% मतदान केंद्रों पे थर्ड फेज में हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया पे उसकी निगरानी या उसकी देखरेख कर रहे हैं। थर्ड फेज में, जो कि हमारा ग्वालियर चंबल संभाग भी आता है, तो वहां पे थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और इस कारण से आपको वेबकास्टिंग का फिगर पहले 2 चरणों की तुलना में आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। पहले 2 चरणों में जहां वेबकास्टिंग 60 से 65% थी, यहां अधिकांश मतदान केंद्रों पे कैमरे की व्यवस्था की गई है, खास करके भिंड और मुरैना में। मतदान प्रतिशत की जानकारी हम लोग वैसे भी आपको हर 2-2 घंटे पे उपलब्ध कराते हैं और अब वोटर टर्नआउट ऐप से भी आप देख सकते हैं, आप देखते हैं। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, यदि उसको देखते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आर्म्स लाइसेंस तो लगभग सारे जब्त हो चुके हैं, जब्त इन द सेंस कि थाने में जमा कर दिए गए हैं। जो प्रिवेंटिव सेक्शंस होते हैं 107, 16, 110, 151, लगभग 2,78,350 लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है, उनको बाउंड ओवर किया गया है। करीब 60,000 से ज्यादा वारंट्स की तामीली कराई गई है। आज की स्थिति में हमारे करीब 800 नाके हैं जो लगे हुए हैं, 307 नाके हैं जो अंतर राज्य हैं और 495 नाके हैं जो राज्य के अंदर के हैं। इनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई हैं आचार संहिता के दौरान, अभी तक वो 1433 हैं। 1,433 एफआईआर दर्ज की गई हैं आज की स्थिति में। सी विजिल के माध्यम से जो शिकायतें मिली हैं उनकी संख्या 4,435 है, जिसका समय पर निराकरण किया गया है। जिला बदर के जो केसेज हैं जिसमें जिले से बाहर करने की कार्रवाई की जाती है, उसके 1706 प्रकरण में फाइनल ऑर्डर हुआ है। उसी प्रकार से जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए की कार्रवाई होती है, उसमें 36 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। वोटर टर्नआउट अगर आप देखते हैं, इन 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 2019 का, 2024 तो हम कल बता पाएंगे आपको, या इसमें जो वोटर टर्नआउट पिछली बार रहा है इस पूरे 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसका औसत 66.63 आता है। उसका औसत 66.63 है। इसको यदि हम संसदीय क्षेत्रवार देखें तो मुरैना में पिछली बार वोटिंग हुई थी 61.95। भिंड जहां सबसे कम वोटिंग रिकॉर्ड हुई थी, भिंड की वोटिंग थी 54.49। ग्वालियर में वोट हुआ था 59.75। 59.75। गुना में 70.02। सागर में 65.47।
विदिशा में 71.61, भोपाल में 65.68, राजगढ़ में 74.31, राजगढ़ 74.31 और बैतूल जो सेकेंड फेज से हमारा थर्ड फेज में अभी आया है, बैतूल में हुआ था 78.20। तो ये मतदान प्रतिशत की जानकारी है जो पिछले बार की है। तो मुख्य रूप से एक सेकेंड 74.31 हाँ, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू। सर रैपिडो की भी प्रतिशत बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे मतदान केंद्र भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर सबसे कम वोटिंग होती है? नहीं, लगातार हम लोगों ने हर जिले में मतदान केंद्र की संख्या आप जानते हैं कि राज्य में 65,000 के आसपास है। अब तो चुनाव का समय, बट चुनाव के पहले लगातार हर जिले में उस प्रकार के सबसे न्यूनतम मतदान वाले 100-150 मतदान केंद्रों की पहचान की गई थी, जिन पे लगातार काम किया गया है। वैसे मतदान केंद्रों की भी पहचान की गई थी जहां पे किसी, हो सकता है कहीं पे महिलाओं ने वोट कम दिया था, तो वहां महिलाओं के बीच जाके प्रचार किया गया। वैसे विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई जहां पे राज्य के औसत से कम वोटिंग हुई थी, 75 निकले थे, वहां भी प्रयास किए गए हैं। तो ये प्रयास लगातार हुआ है। देखते हैं, पहले 2 चरणों में वोटिंग कम हुई है, देखते हैं थर्ड फेज में क्या होता है। रैपिडो की भी फैसिलिटी शुरू की है। हाँ, रैपिडो मतदान करने के बाद छोड़ने का उन्होंने ऑफर दिया है। वो भोपाल में, बड़े शहरों में कर रहे हैं, 3-4 जगहों। आपने कहा था कि वॉलेंटियर्स को एक्टिवेट कर देंगे जिन मतदान केंद्रों में कम अगर वोटिंग होगी, तो इस बार भी ऐसा कुछ किया जाएगा? हम बिल्कुल किया जाए, जो सेकेंड फेज में किया था वो तो करेंगे ही। उसके अलावा भी हम लोग लगातार जैसे चले बूथ की और अभियान थर्ड फेज के लिए 1 तारीख से कर रहे हैं, फोर्थ फेज के लिए भी कर रहे हैं। तो प्रयास ये है कि लगातार बूथ पे 1 सप्ताह तक कोई न कोई गतिविधि की जाए, लोगों से संवाद किया जाए, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि जाएं और वोट करें। सर, कुछ कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जो ईडीसी सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं दिया गया। आज लाल परेड में कुछ कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि उन्हें अचानक से सुबह बुला लिया गया, अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे। नहीं, उसकी व्यवस्था वहाँ लाल परेड में कलेक्टर स्वयं मौजूद हैं। आपने बताया, मैं उनको बता दूंगा। तो ऐसे जो भी कर्मचारी होंगे उनको जो भी मदद होगी की जाएगी। सर कांग्रेस ने एक आपत्ति उठाई थी कि बाद में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी कैसे होगी? नहीं, देखिए, मतदाताओं को जहां पे कल जरूर एक लोकल इनिशिएटिव है, पिछली बार भी किया गया रैपिडो के माध्यम से, तो उनकी प्रेजेंस सभी जगह नहीं है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में है, वहां पे मतदाता को मतदान के बाद यदि वो सुविधा का उपयोग लेना चाहता है तो उसके जो एड्रेस है वहां तक उन्हें छोड़ने का ऑफर किया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं ये कह रहा था सर, विपक्षी दल ने ये सवाल खड़े किए हैं कि बाद में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज देर रात तक आ जाता है, कितनी वोटिंग हुई। 2 फेज का वोटिंग परसेंट मध्य प्रदेश में शायद 4% की बढ़ोतरी बाद में हुई, ऐसा उनका आरोप था। नहीं, ये बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद और मेरे पास शब्द नहीं है, इतने पे रोकता हूँ, इतने पे रोकता हूँ। हम सुन लीजिए, इनके जवाब तो दे दें। 4% की बात करी है, 4 छोड़ो, 0.00004% की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो हमने डिक्लेयर आपको किया था मतदान दिनांक के देर रात या अगले दिन, वही वोटिंग परसेंटेज आज भी है। फिर रिपीट कर देता हूं ताकि अगली बार ये न हो कि सब कम कर दिया। आपको सर ऐसी कोई शिकायत? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारा वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज का आरंभ से 67.75 है, सेकेंड फेज का 58.59 है और आज भी यही है और यही उस दिन भी था। सर, जीतू पटवारी के खिलाफ एक शिकायत होती है बीजेपी की तरफ से क्योंकि प्रचार पर बैन लगा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी करी थी। ये बीजेपी की तरफ से आरोप है, शिकायत की गई थी आपको? नहीं, जो शिकायत, ये तो पता नहीं। अब शिकायतें तो ढेर सारी हैं, लेकिन कुछ शिकायतों में कार्रवाई हुई है, कुछ शिकायतों में रिपोर्ट मांगी गई है।
जो स्टार प्रचारक होते हैं उन पे कार्रवाई हम लोग रिपोर्ट प्राप्त करके आयोग को भेज देते हैं। तो हो सकता है हमने आयोग को भेज दिया। सर 14% को बढ़ाने के लिए जैसे भोपाल जिले में पहला जो मतदाता रहेगा एक बूथ पे उसको इनाम दिया जाएगा, जैसे अन्य जिलों में भी कुछ ऐसे सभी जिले अपने अपने हिसाब से अलग अलग नवाचार कर रहे हैं। कई जगहों पे आप देखें, कल हमने रतलाम की खबर पढ़ी भास्कर में कि वहाँ ज्वेलरी में कुछ छूट दे रहे हैं, कहीं दवा दुकान वाले खुद ORS पैकेट रख रहे हैं, कहीं पे आप उंगली का निशान दिखा रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतदाताओं से संवाद किया जाए, उनको वोटिंग के प्रति आकर्षित किया जाए। नहीं, मीडिया को अंदर जाने से रोकने जैसी बात नहीं है। एक निर्धारित स्थान तक मीडिया को अलाउ करते हैं ताकि वहां से वो अंदर की गतिविधियों की फोटो भी ले सकें, रिपोर्टिंग भी कर सकें। और कई मतदान केंद्रों पे उस समय कितनी भीड़ है, क्या है, उस पर निर्भर करता है, बट रोक जैसी कोई बात नहीं। निर्वाचन आयोग है वो सभी से अपील कर रहा है कि सभी जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और जो 100% मतदान है वो इन सभी जिलों में हो सके उसकी भी अपील करते हुए यहाँ पर वो नजर आए। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अन्य बलों को भी तैनात किया जा रहा है। वही जो मतदान दल हैं वो धीरे धीरे अपने पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुँचने लगे हैं। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभात साक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।